गए वक्तों की बात है, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि गए वक्तों की बात है कि नौजवान नस्ल कोई भी काम शुरू करती थी तो अपने माँ बाप से मशवरा ज़रूर करती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, गए वक्तों की बात है। जी जी। अब अगर नई नस्ल जो है वो अपने माँ बाप को इज्जत देती भी है तो एक बरकत की अलामत के तौर पे देने के लिए तैयार। अक्लमंद नहीं समझते, अक्लमंद बिल्कुल भी नहीं समझते, या खुद ये को नहीं समझते कि इन्होंने भी पता होएगा। हाँ, अगर वो मतलब एक तो अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं और दूसरा ये कि अगर उन्होंने वो घर में मौजूद है तो उनकी इज्जत इस हद तक ज़रूर करते हैं कि ये बरकत की अलामत है, ये है तो हमारे घर में बरकत है, हमारे बच्चों के ये दादा नाना नाना नानी है। ऐसा वाला क्यों हुआ है? जो हम आजकल के अब्बे हैं ना, हम उनसे अपना फोन ठीक करवाते हैं उससे वो फील करते हैं कि इन्हें कख नहीं पता। अच्छा, अब कभी गौर करो कि ये जो एक कीमती हमारे घर में कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, मैं तो कंसल्टेंट कहता हूँ। देखिए, अगर नई नस्ल ने कोई ऐसा कारोबार शुरू करना है जिनके बारे में बज़ाहिर आप ये समझते हैं कि आपके वालिदैन को नहीं पता, हो सकता है टेक्निकली ना पता हो, लेकिन कारोबार के असूलों को उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। बेशक आपने कारोबार कोई भी करना है, उसके बुनियादी असूल तो यकसा है ना। हाँ जी। अखलाकियात जो उसमें जरूरत है जिनकी, या जो उसमें जो लबो लहजा जरूरत है, या किसी दूसरे इंसान के साथ बातचीत करना, डीलिंग करना है, जी हाँ, जी हाँ। वो तो जाहिर है वालिदैन आपको बता सकते हैं कि किस लहजे में बात करें तो इंसान किस तरह मुतासर होता है। हाँ जी बिल्कुल। मार्केटिंग का काम अगर आप करना चाहते हैं तो आप माँ बाप से ये मशवरा कर सकते हैं कि मार्केटिंग का मतलब क्या है। ठीक है, मार्केटिंग के बुनियादी असूल जो आपके माँ बाप आपको बता सकते हैं, आपको यकीन करें कि बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं बता सकता, क्योंकि बड़े से बड़ा जो मोटिवेशनल स्पीकर होगा या जो बड़े टीचर्स होंगे जो आपको मार्केटिंग सिखा रहे होंगे वो यहाँ से सिखा रहे होंगे आपको, जबकि आपके माँ बाप जब आपको सिखाएंगे ना वो यहाँ से सिखाएंगे। ये बड़ा बुनियादी फर्क है। मोटिवेशनल स्पीकर ने तो पैसे दे के लेक्चर देने यार। मसला ये है कि ये यकीन कर लेना कि इस बंदे के पास एक एक्सपीरियंस है अपना 30, 32, 25, 26 साल का। 25 साल का लड़का अगर काम शुरू कर रहा है तो जाहिर है उसका वालिद जो है वो डबल उम्र का होगा, 50 का होगा, तो उसके पास एक एक्सपीरियंस है। चे जाए कि तुम भी अपना उतना ही वक्त जाया करके या इस्तेमाल करके वक्त को वो एक्सपीरियंस हासिल करो। आप उसका बना बनाया एक्सपीरियंस पकड़ो और आगे चलो उससे। और बाप एक वाहिद शख्स है, पूरी जिंदगी आपकी में वाहिद एक बाप ऐसा शख्स है जो आपकी तरक्की से खुश होगा, जेलस भी होगा। और किसी रिश्ते की गारंटी नहीं दी जा सकती, इवन सगे भाई की भी गारंटी नहीं दी जा सकती। और हमेशा बाप का बताई हुई बात का फायदा होता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक नौजवान को मशवरा दिया, उसने कंप्यूटर की दुनिया में कदम रखा और उसको क्लाइंट्स मिल गए बाहर, इंग्लैंड में, यूरोप में, उसको अच्छे क्लाइंट्स मिल गए। उसका कारोबार जो है वो देखते ही देखते बिल्कुल आसमान को छूने लगा। तो उसके मतलब वालिदैन जो थे, उनके पेरेंट्स जो थे, वो दोनों, एक उनकी जो वालदा थी उनको कंप्यूटर में ही बड़ी एक्सपर्टीज थी, ठीक है, और उनके वालिद जो थे वो रिटायर्ड अकाउंटेंट थे। वो सारा दिन घर में दोनों फारिग बैठे रहते थे और बोर भी होते थे। तो लेकिन वो अपनी दुनिया में मगन होकर तरक्की की इस दौड़ में आगे ही बढ़ता चला जा रहा था। तो मैंने उस नौजवान से कहा, मैंने कहा यार तुम्हारे घर में माँ बाप बैठे हुए हैं तो उनको भी ऑफिस ले जाएगा। कहते नहीं अंकल वो इस उम्र में ऑफिस जाते हैं। मतलब उसका ये था कि ये इंटरफेयर करेंगे, मेरी आज़ादी में खलल डालेंगे, जिस तरह मैं आज़ादाना फैसले करता हूँ उसमें ये खलल डालेंगे। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो, अगर तुम ये समझते हो कि वो रुकावट डालेंगे या तुम्हारे लिए डिस्कम्फर्ट का बायस बनेंगे तो यूं करो कि अपनी जो प्रॉफिट लॉस जो स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, ये अपने वालिद साहब से बनवा लिया करो। तो उसने कहा हाँ ये हो सकता है, और एक दो और काम कहता है मैं अपनी वालदा से करवा सकता हूँ। मैंने कहा उनको घर बैठे रहने दो और उनको घर ला के काम दे दिया करो। अब यकीन करें कि कुछ अर्से बाद मैंने उससे पूछा, कहने लगे यार दोनों बहुत खुश हैं। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा काम में लगे रहते हैं? कहते यार काम में लगे रहने के अलावा
वो अपनी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन पे खुश है। वाह, कहते पहले वो कहते थे कि तेरा कारोबार, अब वो कहते हैं हमारा कारोबार। क्या बात है। भाई है तो सारा कुछ माँ बाप का ही ना। हम तुर्रम खान बने फिरते हैं, हमारी औकात क्या है? हमें पढ़ाया लिखाया किसने, पैदा किसने किया, हमें अक्ल शऊर किसने दिया? इसमें कोई लंबी चौड़ी बहस की जरूरत है? जो कुछ है माँ बाप का है, सीधी बात है। तो वो कहने लगा कि जब से मैंने ये काम किया है ना, तो शायद वो 24 घंटे मसरूफ तो नहीं रहते, लेकिन कहते हैं कि उनकी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बदल गई है। और मुझे बड़ा प्यारा जुमला लगा, कहते पहले वो कहते थे तुम्हारा कारोबार, अब वो कहते हैं हमारा कारोबार। आया ये जो है ना एहसास के वालिदैन मेरे घर में अब अकेले हैं, मैं बाहर निकल आया हूं, मैं घोंसले से निकल आया, ये एहसास होना कि उनको भी मेरी सोबत की, मेरी बातचीत की, मेरे साथ मिलने की जरूरत है, ये बहुत नसीबों वाले बच्चों के जहन में आता है। आप हैरान होंगे सुन के, एक दोस्त है इधर मेरा अमान, अब एक टेलीफोन कंपनी में काम करता है, वो अमेरिका में बहुत अच्छा सेट था, बाकायदा बड़ा अच्छा सेट। वो कहते हैं एक दिन मैंने ना बैठ के ऐसे ही मेरे जहन में सोचना मैं शुरू हो गया कि मैं कितना को इधर सेट हो जाऊंगा, मैं कितना को पैसे कमा लूंगा, मैं कितना को इधर अपना आप बना लूंगा। मेरा बाप घर में अकेला बैठा हुआ है, मेरी माँ घर में अकेली बैठी, क्या कहने। तो ये सारी जायदाद ये वो मैं कितनी को बना के फिर मैं उसे कितनी को देर उसके साथ खेलूंगा। मैंने भी जाना है माँ बाप जो है वो जितनी देर हैं, मैं क्यों नहीं उनके पास। बिल्कुल यार, वो बंदा हर चीज छोड़ के वापस आ गया। अरे क्या कहने सर, ईमान से। वो एक मोबाइल कंपनी में मुलाजमत कर रहा है, वो कहते नहीं बेहतरीन खाना खा रहा हूँ, बेहतरीन घर में रह रहा हूँ, सारा कुछ ठीक है, माँ बाप पास है, वो एंजॉय कर रहा हूँ मैं लाइफ को। क्या बात, सोचने का जो मतलब कहते हैं ना जाविया फिक्र, देखने का जो एंगल है ना, वो बदलने की जरूरत है कि आप कितनी तरक्की, जैसे उसने कहा कि मैं कितनी तरक्की कर लूंगा और मैं क्या कौन सा मैं पहाड़ सर कर लूंगा यहाँ पे रह के। देर हैं उनको तो मैं तो पहले और माँ बाप अगर आपकी जिंदगी में हैं तो वो इतनी कीमती चीजें, इतना आपका कीमती असासा है, ये उनसे पूछ के देखें जिनके माँ बाप चले गए और फिर वो सोचते हैं कि यार मैंने ये नहीं किया उनके साथ, मैंने उनके साथ ये नहीं किया और मैंने उनके साथ ये कर दिया। अगर कोई गुस्ताखी हो गई है, कोई कमी रह गई है, तो फिर हम ओ यार ये मैंने नहीं किया और क्यों नहीं किया, ये मैंने कर दिया, मैंने क्यों कर दिया यार। ये छोटे छोटे पछतावे है ना, ये जिंदगी के पछतावे बने थे। जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मुझे किसी ने 2 बातें कही थी और दोनों बातें मुझे हरफ बहरफ सच साबित होती है। एक उसने कहा था कि माँ का दुख ऐसा है कि जो वक्त गुजरने के साथ साथ भूलता नहीं है, ज्यादा शदीद होता चला जाता है, और मुझे उसका अंदाजा अब होता है। यार ये जो अमान भाई की मैं बात सुना रहा था, वो कहते जी जब मैंने इरादा किया ना मैंने वापस जाना है, तो मैंने 3-4 दोस्तों से भी मशवरा किया, उन्होंने भी कहा कि इधर ना आना, इतने पैसे तुम कहाँ इधर कमा सकते हो, इधर तो नौकरी नहीं मिलती, बिल्कुल ना आना, बड़े थोड़े पैसे मिलेंगे यहाँ। इवन कहते हैं मेरे अब्बा जी भी कहते थे कि नहीं नहीं वापस ना आना, उधर तुम बड़े अच्छे सेट हो। तो मैं जब भी कहूँगी अब्बा जी मैं वापस आ जाता हूँ, आप उधर अकेले, नहीं नहीं बेटे तुम उधर ही रहो, तुम ठीक हो। कहते मैंने इरादा कर लिया कि बस मैंने जाना है। मैं चला आया, मैंने आके पहले नौकरी ढूंढी, मैंने नौकरी लेने के बाद मैंने अब्बा जी से पूछा, अब्बा जी इधर कितने को पैसे अगर हों तो जिंदगी अच्छी गुजर सकती है, महीने की कितनी आमदन हो तो इधर बंदा सही सेट होता है। अच्छा, उन्होंने कहा यार 1.5 लाख रुपया हो ना बंदे के पास, ये अरसा पहले की बात है, चंद साल पहले की, तो 1.5 लाख रुपया बंदे के पास हो तो फिर इधर कम से कम 1.5 लाख से जिंदगी अच्छी गुजर सकती है। तो कहते हैं जी मैंने कहा अब्बा जी मुझे फिर 1.5 लाख की नौकरी मिल गई है, मैंने नहीं वापस जाना। कहता है कि सारा मैंने बंदोबस्त करके ना, तो अब्बा जी को इस तरह राजी किया, चूंकि अब्बा जी भी कहते थे कि ना। अच्छा, अब्बा जी जो कह रहे हैं वो बच्चों के लिए कह रहे हैं, वरना किस माँ की किस बाप की ख्वाहिश नहीं होती कि उम्र के इस हिस्से में बच्चे उनके पास रहे। लेकिन क्या जज्बा है, किस मिट्टी से बने हुए हैं हमारे माँ बाप जो है, वो ये कहते हैं कि नहीं बेटा तुम अगर खुश हो तो तुम अपनी तरक्की देख लो, हमें छोड़ो। अच्छा, दूसरी बात उस बंदे ने मुझे ये बताई कि आप अपने माँ बाप की जिंदगी में जितनी मर्जी उनकी खिदमत कर लें, जितनी मर्जी उनकी खिदमत कर लें,
कोई ना कोई पछतावा, कोई ना कोई कसक जरूर रह जाती है जो आपको जिंदगी भर सताती रहती है। मैंने ये क्यों नहीं किया यार वो फिल्म का डायलॉग नहीं था, जो कुछ है लम्हा लम्हा अपना माँ बाप की नजर कर दो। यार वो सुनाया नहीं था फिल्म का डायलॉग हसीन कादरी साहब का लिखा हुआ, वाह 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 वाह। कहते यार तेरा सुनिए अम्मा मर गई है, बड़ा दुख होया। कहना दुख मां प्यो दे मरन दा नहीं हुंदा, दुख ते उन्हां सदरां दा हुंदा है जड़ियां दिल च रह जाती, जो ख्वाहिशात आपके दिल में रह जाती है ना कि यार मैंने वक्त मिला तो मैं अम्मी का ये करूंगा, मुझे अगर टाइम मिला मैं इतने पैसे इकट्ठे हो गए तो मैं अब्बा जी को ये करके दूंगा, वो सारा कुछ फिर पछतावा रहता है। वो फिर आपको वाकई वो दिन ब दिन बढ़ता रहता है, उनके जाने के बाद वो कम नहीं होता, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। क्या किसी से मैंने सुना था एक दफा, कहता था कि जी जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं असल में आप कब्र की तरफ नहीं जा रहे होते, असल में आप माँ की गोद की तरफ जा रहे होते। जूं जूं आप बड़े होते जाते हैं आपको अपनी माँ ज्यादा याद आती है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। टीम गेम्स में दुनिया की सबसे पुरानी खेल कौन सी है? सर जी बांदर किला। बेटा प्लीज बी सीरियस, अपने कबीले का जिक्र हर जगह पे नहीं लेके आते। सर जी बेटा बताओ। वॉलीबॉल।